हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ये बिहार अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 से संबंधित वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया उसे भी देख लीजिए। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल। कहा जाता है कि वैदिक आर्य सभ्यता की जानकारी मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य से है। आर्य सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य से है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वैदिक साहित्य आता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वैदिक साहित्य आता है। वैदिक साहित्य से अभिप्राय उस विशाल साहित्य से है जिसमें 4 वेद हुआ करते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनसे संबंधित वैदिक ग्रंथ आते हैं। वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत वेदों पर आधारित उपवेद भी है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ भी है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आधारित उपवेद कौन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ भी है। साहित्यिक स्रोत में सबसे प्राचीनतम साहित्य वेद है। साहित्यिक स्रोत में सबसे प्राचीनतम साहित्य वेद है। अब इसके बारे में देखेंगे। ऋग्वेद जो पद रूप में है, यजुर्वेद गद पद दोनों के रूप में है, सामवेद पद के रूप में है, अथर्ववेद पद के रूप में है। पूछा जाता है दोस्तों, यजुर्वेद किस रूप में है? पद और गद दोनों रूप में है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना ईश्वरकृत है, अर्थात इसकी रचना व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। वेदों को अपौरुष कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना ईश्वरकृत है, अर्थात इसकी रचना व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। वर्तमान वैदिक ग्रंथ संकलन के रूप में प्राप्त है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्व्यापन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्व्यापन वेद व्यास को माना जाता है। यजुर्वेद गद पद दोनों के रूप में लिखा गया है। यजुर्वेद गद पद दोनों के रूप में लिखा गया है। वेदों से संबंधित ऋषि एवं उच्चारणकर्ता देखेंगे। ऋग्वेद, इसके ऋषि होता या हेतु हुआ करते हैं। यजुर्वेद, इसकी ऋषि अधूर्यु हुआ करते हैं। सामवेद, इसका ऋषि उगाता या उदार्तृ हुआ करते हैं। अथर्ववेद, इसका ऋषि ब्राह्मण हुआ करते हैं। ऋग्वेद के ऋषि होत्रु, सामवेद के ऋषि उद्गात और यजुर्वेद के ऋषि अधूर्यु और अथर्ववेद के ऋषि ब्राह्मण हुआ करते हैं। वेदों से संबंधित उपवेद देखेंगे। जैसे ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित धनुर्वेद है जो शास्त्र संग्राम से संबंधित है। सामवेद से संबंधित गंधर्व वेद है जो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित उपवेद है शिल्प वेद जो निर्माण और मूर्तिकला से संबंधित है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद से उपवेद धनुर्वेद है जो शास्त्र और संग्राम से संबंधित है। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद है जो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद के उपवेद शिल्प वेद है जो मूर्ति कला से संबंधित है। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकी कहा जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, षड्वीस, तांडेय, जैमिनी, छांदोग्य। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, षड्वीस, तांडेय, जैमिनी और छांदोग्य है। यजुर्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपद था। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपद था। एक बार और देख लेते हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकी है। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ
पंचवीस, षड्वीस, तांदय, जैमिनी और छांदोग्य है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय एवं शतपथ। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसके आगे देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों को गद्यात्मक व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की गद्यात्मक व्याख्या की गई है। सभी वेदों से संबंधित अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक ग्रंथ में वेदों को रहस्यमयी व्याख्या की दी गई है। अरण्य ग्रंथों में वेदों को रहस्यमयी व्याख्या दी है। आरण्यकों में ही सर्वप्रथम आत्मा परमात्मा की व्याख्या की गई है। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। आरण्यक ग्रंथ में वेदों को रहस्यमयी व्याख्या दी है। अरण्यों में ही सर्वप्रथम आत्मा परमात्मा की व्याख्या की गई है। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। उपनिषदों में वेदों को दार्शनिक व्याख्या की गई है। उपनिषदों में वेदों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। उपनिषद ग्रंथ सबसे अंत में लिखे गए ग्रंथ थे, इसलिए इसे वेदांत कहा गया है। उपनिषद में वेदों को दार्शनिक व्याख्या की गई है। उपनिषद ग्रंथ सबसे अंत में लिखे गए ग्रंथ है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद की संख्या कुल 108 है। उपनिषद की संख्या कुल 108 है, किंतु 12 ही प्रमाणिक प्राप्त होते हैं। उपनिषद की संख्या कुल 108 है, जिसमें 12 प्रमाणिक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। इसके आगे देखेंगे आर्य सभ्यता का विभाजन। वैदिक काल के 2 खंडों में हम देख सकते हैं। पहला ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वेदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ऋग्वेदिक काल का इतिहास 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला है। चूँकि इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए ऋग्वेद काल कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल का इतिहास 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला है। चूँकि इस काल में जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए इसे ऋग्वेदिक काल कहा गया है। ऋग्वेदिक सभ्यता में निर्माता आर्य जनजाति के थे। ऋग्वेदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो आर्य सभ्यता के थे। ऋग्वेदिक सभ्यता के निर्माता आर्य जनजाति के थे। आर्य का मतलब होता है भाषाई समूह। आर्य का मतलब होता है भाषाई समूह, जो भारोपीय भाषा समूह की एक भाषा संस्कृत बोला करते थे। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया क्षेत्र में माना जाता है। ऋग्वेदिक सभ्यता के निर्माता आर्य जनजाति के थे। आर्य का मतलब होता है भाषाई समूह, जो भारोपीय भाषा समूह की एक भाषा संस्कृत बोला करते थे। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार से आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया के क्षेत्र माना जाता है। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये मूल स्थान तिब्बत था। दयानंद सरस्वती के अनुसार से आर्यों का मूल निवास तिब्बत माना गया है, जबकि बाल गंगाधर के अनुसार से आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र माना गया है। आर्य पश्चिम की ओर से आए थे। आर्य पश्चिम की ओर से आए थे। इसका प्रमाण यह है कि एशिया माइनर के भोजकोई अभिलेख से इन देवताओं का नाम उल्लेखित मिलता है, जो आर्यों के लिए पूजनीय थे, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य। इसके अलावा ऋग्वेद के बहुत सी बातें ईरान प्राचीन ग्रंथ से जैन अवस्था से मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक स्थान सत्वसेंधव व प्रदेश का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसका अभिप्राय सिंधु और इसकी 7 सहायक नदियाँ अर्थात कुंभा, काबुल, सूत्रदी, सतलज,
प्रोशनी, रावी, बिपाशा, ब्यास, अस्कनी, चिनाव, बेतस्ता, झेलम से लगाई जाती है। आर्यों का भौतिक आधार अश्व चालित रथ तथा तांबे के कांसे के औजार थे। इसके अलावा आरा वाला पहिया का भी प्रयोग किया करते थे। आर्यों का भौतिक आधार अश्व चलित रथ तथा तांबा एवं कांसे के औजार थे। इसके अलावे आरा वाला पहिया का भी प्रयोग करते थे। आर्यों का संबंध चित्रित धूसर मृद भांड से था। आर्यों का संबंध चित्रित धूसर मृद भांड से था। ऋग्वैदिक संस्कृति के कुछ प्रमाण भगवानपुरा हरियाणा, दिधोड़ी, नागर, कटपोलन पंजाब से प्राप्त हुए हैं। आर्यों से संबंधित चित्रित धूसर मृद भांड था। ऋग्वैदिक संस्कृत के कुछ प्रमाण भगवानपुरा हरियाणा, दिधोड़ी, नागढ़, कटपोलन पंजाब से प्राप्त है। भगवानपुरा से 13 कमरे वाला एक भवन प्राप्त हुआ है। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति अपने प्रारंभिक चरण में किसी अस्थायी जीवन का संकेत नहीं देती है। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति अपने प्रारंभिक चरण में किसी अस्थायी जीवन का संकेत नहीं देती है। इसके आगे देखेंगे। ऋग्वैदिक काल के लोग समुद्री व्यापार नहीं किया करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग समुद्री व्यापार नहीं किया करते थे। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन वह छोटी सी जलराशि के रूप में हुआ है, न कि समुद्र की यात्रा के संदर्भ में। ये लोग समुद्र से भी परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल के लोग समुद्र व्यापार नहीं करते थे। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन वह छोटी सी जलराशि के रूप में हुआ है, समुद्र यात्रा के संदर्भ में नहीं था। ये लोग समुद्र से भी परिचित नहीं थे। आर्यों का आरंभिक निवास देखेंगे। पहला विद्वान प्रोफेसर पेनका के द्वारा आर्यों का मूल निवास जर्मनी माना गया है। गाइल्स के अनुसार से आर्यों का मूल निवास हंगरी डैन्यूब नदी माना गया है। दयानंद सरस्वती के अनुसार से आर्यों का मूल निवास तिब्बत माना गया है। गंगानाथ झा का आर्यों का मूल निवास ब्रह्मर्षि देश माना गया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का सप्त सिंधव प्रदेश माना गया है। बाल गंगाधर तिलक जी का आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव माना गया है, जबकि प्रोफेसर मैक्स मूलर का आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बैक्ट्रिया माना जाता है। नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का आर्यों का मूल निवास दक्षिण रूस माना जाता है। एक बार और देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है। प्रोफेसर पेंका, इसके द्वारा आर्यों का मूल निवास जर्मन है। गाइल्स के अनुसार से आर्यों का मूल निवास हंगरी। दयानंद सरस्वती के अनुसार से आर्यों का मूल निवास तिब्बत। गंगानाथ झा का मूल निवास ब्रह्मर्षि देश। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधव प्रदेश। बाल गंगाधर तिलक का आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव। मैक्स मूलर के अनुसार से आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बैक्ट्रिया। नेहरिंग प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का आर्यों का मूल निवास दक्षिण रूस थे। आर्य ऋग्वैदिक संस्कृति के तहत अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। आर्य ऋग्वैदिक संस्कृति के तहत अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था, लेकिन सबसे पवित्रतम पशु गाय था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था और सबसे पवित्र पशु गाय था। गविष्ठ का अर्थ होता है गाय के लिए युद्ध था। गाय के लिए युद्ध। गविष्ठ अर्थ गाय के लिए युद्ध था। गवेषणा गाय की खोज से संबंधित था। गवयुति दूरी मापने की इकाई थी। गोधूलि के समय मापन की इकाई थी।
गोधूली समय के मापन की इकाई थी। गोधूली समय की मापन की इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में शिल्प कर्म भी होते थे। बुनकर, हथकर, चर्मकर, कुम्हारकर प्रमुख शिल्प थे। ऋग्वैदिक काल में शिल्प कर्म भी होते थे। बुनकर, रथकर, कर्मकर, कुंभकार प्रमुख शिल्पी थे। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार हुआ है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार हुआ है, लेकिन दास हत्या का नहीं, जिसमें स्पष्ट होता है कि दासों के प्रति आर्यों का हृदय कोमल था। ऋग्वेद में दस्यु को अद्वैतु अर्थात देवताओं में श्रद्धा न रखने वाला माना जाता है। अब्राह्मण वेद को न मानने वाला, अव्यन, अज्ञवन, अज्ञनो करने वाला, अनास, चपटी नाक वाले, मृदवायु, कटु वचन बोलने वाला जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। अब्राह्मण वेद को नहीं मानने वाला, अज्ञवन, अज्ञ न करने वाला, अनास, चपटी नाक वाले, मृदवायु, कटु वचन बोलने वाले जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे वैदिक राजनीतिक संरचना। राजनीतिक इकाई और प्रमुख। कुल यानी परिवार के प्रमुख होते थे कुलप। ग्राम यानी परिवार के समूह को ग्रामनी कहा जाता था। विष अनेक ग्रामों के समूह जैसे विषपति होते थे। जन विषों का समूह गोप्ता कहलाता था। राष्ट्र अनेक जनों का समूह राजन अथवा राजा कहलाता था। कुल के प्रमुख कुलप होते थे। ग्राम के परिवारों के समूह ग्रामीण कहलाती थी। विष अनेक ग्रामों के समूह विषपति कहलाते थे। जन विषों का समूह गोप्ता कहलाते थे। राष्ट्र अनेक जनों का समूह राजन अथवा राजा कहलाते थे। ऋग्वेद काल में राजन एक कबीलायित नेता होता था जो सभा समिति द्वारा चुना जाता था। सभा समिति, विदत और गण राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा समिति, विदत और गण राजनीतिक सभाएं थी। इनमें प्राचीन विदत था, विशिष्ट लोगों के लिए था। प्राचीन विदत था, सभा विशिष्ट लोगों के लिए था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति के सभापति को ईशान कहते थे। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। राजा ने अपने लिए कुछ कर्मचारियों को भी रखा था, जिसमें पुरोहित राजा की विजय प्रार्थना करता था। इसके अलावा युद्ध के लिए सेनानी भी होता था। बाजपति चारागाह का अधिकारी होता था। कुलपति परिवार का प्रधान होता था। ग्रामीण कबीलाई टोला का मुखिया होता था। ग्रामीण कबीलाई टोले का मुखिया होता था। इस काल में पशुओं को चोरी कर लेते थे। इस काल में पशुओं की चोरी कर लेते थे। इस काल तक कोई निश्चित कर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जनता स्वेच्छा से अपने राजा को चढ़ावा चढ़ाती थी, जिसे बलि कहा जाता था। इसके अलावा युद्ध में लूटा गया धन वितरण समिति में किया जाता था। इसके अलावा युद्ध में लूटा गया धन वितरण समिति में किया जाता था। अब देखेंगे सप्त सैंधव प्रदेशों की नदियाँ। सिंधु, जिसे अभी वर्तमान नाम इंडस कहा जाता था। सरस्वती, सुरसती, सुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, प्रोशनी, रावी, अस्कनी, चिनाव, वितस्ता, झेलम, दुर्जती, घग्गर, अस्कनी, चिनाव, वितस्ता, झेलम, दुस्तती, घग्गर। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है।
ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। इसमें एक आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और उदर से वैश्य तथा जांघ से शूद्र की उत्पत्ति हुई। किंतु ऋग्वेद के इस भाग को क्षेपक माना जाता था, अर्थात बाद में जुड़ा हुआ माना जाता था। ऋग्वेद समाज में पुत्र के जन्म की कामना की जाती थी। पुत्र एवं पुत्री दोनों की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। विषपाल, लोपामुद्रा, धोसा, विश्ववारा और मृदांगनी जैसी महिलाओं ने विदुषी विद्वान का कार्य किया। पुत्री को ऋग्वेद काल में दुहिता कहा गया, जो गाय का दूध निकालती हो। पुत्री को ऋग्वेद में दुहिता कहा गया, जो गाय का दूध निकालती हो। ऋग्वेद काल में वैवाहिक संस्था कायम हो चुकी थी। एक विवाह का प्रचलन था, लेकिन कुछ जगहों पर बहु विवाह भी का प्रमाण मिले हैं। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा विद्यमान थी। विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा विद्यमान थी। आर्यों के धार्मिक जीवन देवियों का महत्व नहीं था। आर्यों का धार्मिक जीवन में देवियों का महत्व नहीं था। कुछ देवियां थी, लेकिन उनका उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे अदिति देवताओं की माता थी, उषा प्रभात की देवी थी, निशा रात्रि की आत्मा थी। पुरुष देवताओं में धोष सभी देवताओं का पिता था। पुरुष देवताओं में धोष सभी देवताओं का पिता था, हालांकि इससे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। आर्यों का सबसे प्रधान देवता इंद्र था, जो युद्ध का देवता था। इंद्र युद्ध का देवता था। यह शत्रु को किले को तोड़ता था, इसलिए इसे पुरंदर भी कहा गया। इसके अलावे इंद्र को सर्पवीत्र का संहारक कहा गया, क्योंकि सर्पवीत्र वर्षों को रोक रखा था। सर्पवीत्र ने वर्षा को रोक रखा था। इंद्र वर्षा का स्वामी था। इंद्र अपने हाथ में हड्डियां का बना वज्र रखता था। इसे सर्पांतक भी कहा गया। सुरापान कोलाहल प्रिय था। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार है। ऋग्वेद में आर्यों का दूसरा प्रधान देवता अग्नि था। ऋग्वेद में आर्यों का दूसरा प्रधान देवता अग्नि था। यह पार्थिव पृथ्वी पर रहने वाला देवता था। ऋग्वेद में आर्यों का दूसरा प्रधान देवता अग्नि था, जो पृथ्वी पर रहने वाला देवता था। यह देवताओं एवं लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। अग्नि देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। इसके अलावा गृह देवता भी था, जो घर के चूल्हों में विद्वान था। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है, जबकि ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। वरुण का स्थान तीसरा था। वरुण अंतरिक्ष व्यवस्था का नियामक था। वरुण का स्थान तीसरा था। वरुण अंतरिक्ष व्यवस्था का नियामक था, जो स्वर्ग में रहता था। इसका सहयोगी मित्र था। वरुण ऋतुओं का स्वामी था, अर्थात ऋतुओं का जन्मदाता था। वरुण को असुर भी कहा गया है, क्योंकि वरुण लोगों को
के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, इसलिए इसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया। वरुण जलोधर। हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ये बिहार अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 से संबंधित वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया उसे भी देख लीजिए। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल। कहा जाता है कि वैदिक आर्य सभ्यता की जानकारी मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य से है। आर्य सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य से है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वैदिक साहित्य आता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वैदिक साहित्य आता है। वैदिक साहित्य से अभिप्राय उस विशाल साहित्य से है जिसमें 4 वेद हुआ करते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनसे संबंधित वैदिक ग्रंथ आते हैं। वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत वेदों पर आधारित उपवेद भी है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ भी है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आधारित उपवेद कौन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ भी है। साहित्यिक स्रोत में सबसे प्राचीनतम साहित्य वेद है। साहित्यिक स्रोत में सबसे प्राचीनतम साहित्य वेद है। अब इसके बारे में देखेंगे। ऋग्वेद जो पद रूप में है, यजुर्वेद गद पद दोनों के रूप में है, सामवेद पद के रूप में है, अथर्ववेद पद के रूप में है। पूछा जाता है दोस्तों, यजुर्वेद किस रूप में है? पद और गद दोनों रूप में है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना ईश्वर कृत है, अर्थात इसकी रचना व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। वेदों को अपौरुष कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना ईश्वर कृत है, अर्थात इसकी रचना व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। वर्तमान वैदिक ग्रंथ संकलन के रूप में प्राप्त है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्व्यापन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्व्यापन वेद व्यास को माना जाता है। यजुर्वेद गद पद दोनों के रूप में लिखा गया है। यजुर्वेद गद पद दोनों के रूप में लिखा गया है। वेदों से संबंधित ऋषि एवं उच्चारणकर्ता देखेंगे। ऋग्वेद, इसके ऋषि होता या हेतु हुआ करते हैं। यजुर्वेद, इसकी ऋषि अधूर्यु हुआ करते हैं। सामवेद, इसका ऋषि उगाता या उदार्तृ हुआ करते हैं। अथर्ववेद, इसका ऋषि ब्राह्मण हुआ करते हैं। ऋग्वेद के ऋषि होत्रु, सामवेद के ऋषि उद्गात और यजुर्वेद के ऋषि अधूर्यु और अथर्ववेद के ऋषि ब्राह्मण हुआ करते हैं। वेदों से संबंधित उपवेद देखेंगे, जैसे ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित धनुर्वेद है जो शास्त्र संग्राम से संबंधित है। सामवेद से संबंधित गंधर्व वेद है जो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित उपवेद है शिल्प वेद जो निर्माण और मूर्तिकला से संबंधित है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद से उपवेद धनुर्वेद है जो शास्त्र और संग्राम से संबंधित है। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद है जो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद के उपवेद शिल्प वेद है जो मूर्तिकला से संबंधित है। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकी कहा जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, षड्वीस, तांडेय, जैमिनी, छांदोग्य। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, षड्वीस, तांडेय, जैमिनी और छांदोग्य है। यजुर्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपद था।
अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपद था। एक बार और देख लेते हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी है। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, षड्वीस, तांदय, जैमिनी और छांदोग्य है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय एवं शतपथ। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। इसके आगे देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों को गद्यात्मक व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की गद्यात्मक व्याख्या की गई है। सभी वेदों से संबंधित अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक ग्रंथ में वेदों को रहस्यमयी व्याख्या की दी गई है। अरण्य ग्रंथों में वेदों को रहस्यमयी व्याख्या दी है। अरण्यकों में ही सर्वप्रथम आत्मा परमात्मा की व्याख्या की गई है। अरण्यक का अर्थ होता है जंगल। अरण्यक ग्रंथ में वेदों को रहस्यमयी व्याख्या दी है। अरण्यों में ही सर्वप्रथम आत्मा परमात्मा की व्याख्या की गई है। अरण्यक का अर्थ होता है जंगल। उपनिषदों में वेदों को दार्शनिक व्याख्या की गई है। उपनिषदों में वेदों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। उपनिषद ग्रंथ सबसे अंत में लिखे गए ग्रंथ थे, इसलिए इसे वेदांत कहा गया है। उपनिषद में वेदों को दार्शनिक व्याख्या की गई है। उपनिषद ग्रंथ सबसे अंत में लिखे गए ग्रंथ है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद की संख्या कुल 108 है। उपनिषद की संख्या कुल 108 है, किंतु 12 ही प्रमाणिक प्राप्त होते हैं। उपनिषद की संख्या कुल 108 है, जिसमें 12 प्रमाणिक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। इसके आगे देखेंगे आर्य सभ्यता का विभाजन। वैदिक काल के दो खंडों में हम देख सकते हैं। पहला ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वेदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ऋग्वेदिक काल का इतिहास 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला है। चूँकि इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए ऋग्वेद काल कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल का इतिहास 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला है। चूँकि इस काल में जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए इसे ऋग्वेदिक काल कहा गया है। ऋग्वेदिक सभ्यता में निर्माता आर्य जनजाति के थे। ऋग्वेदिक सभ्यता के जो निर्माता है वो आर्य सभ्यता के थे। ऋग्वेदिक सभ्यता के निर्माता आर्य जनजाति के थे। आर्य का मतलब होता है भाषाई समूह। आर्य का मतलब होता है भाषाई समूह, जो भारोपीय भाषा समूह की एक भाषा संस्कृत बोला करते थे। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया क्षेत्र में माना जाता है। ऋग्वेदिक सभ्यता के निर्माता आर्य जनजाति के थे। आर्य का मतलब होता है भाषाई समूह, जो भारोपीय भाषा समूह की एक भाषा संस्कृत बोला करते थे। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार से आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया के क्षेत्र माना जाता है। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये मूल स्थान तिब्बत था। दयानंद सरस्वती के अनुसार से आर्यों का मूल निवास तिब्बत माना गया है, जबकि बाल गंगाधर के अनुसार से आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र माना गया है। आर्य पश्चिम की ओर से आए थे। आर्य पश्चिम की ओर से आए थे। इसका प्रमाण यह है कि एशिया माइनर के भोजकोई अभिलेख से इन देवताओं का नाम उल्लेखित मिलता है, जो आर्यों के लिए पूजनीय थे, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य। इसके अलावा ऋग्वेद के बहुत सी बातें ईरान प्राचीन ग्रंथ से जैन अविष्कार से मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक स्थान सत्वसेंधव व प्रदेश का नाम
ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसका अभिप्राय सिंधु और इसकी 7 सहायक नदियाँ अर्थात कुंभा, काबुल, सूत्रदी, सतलज, पृश्नी, रावी, बिपाशा, ब्यास, अस्कनी, चिनाब, बेतस्ता, झेलम से लगाई जाती है। आर्यों का भौतिक आधार अश्व चालित रथ तथा तांबे के कांसे के औजार थे। इसके अलावा आरा वाला पहिया का भी प्रयोग किया करते थे। आर्यों का भौतिक आधार अश्व चलित रथ तथा तांबा एवं कांसे के औजार थे। इसके अलावे आरा वाला पहिया का भी प्रयोग करते थे। आर्यों का संबंध चित्रित धूसर मृद भांड से था। आर्यों का संबंध चित्रित धूसर मृद भांड से था। ऋग्वैदिक संस्कृति के कुछ प्रमाण भगवानपुरा हरियाणा, दिधोड़ी, नागर, कटपोलन पंजाब से प्राप्त हुए हैं। आर्यों से संबंधित चित्रित धूसर मृद भांड था। ऋग्वैदिक संस्कृत के कुछ प्रमाण भगवानपुरा हरियाणा, दिधोड़ी, नागढ़, कटपोलन पंजाब से प्राप्त है। भगवानपुरा से 13 कमरे वाला एक भवन प्राप्त हुआ है। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति अपने प्रारंभिक चरण में किसी अस्थायी जीवन का संकेत नहीं देती है। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति अपने प्रारंभिक चरण में किसी अस्थायी जीवन का संकेत नहीं देती है। इसके आगे देखेंगे। ऋग्वैदिक काल के लोग समुद्री व्यापार नहीं किया करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग समुद्री व्यापार नहीं किया करते थे। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन वह छोटी सी जलराशि के रूप में हुआ है, न कि समुद्र की यात्रा के संदर्भ में। ये लोग समुद्र से भी परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल के लोग समुद्र व्यापार नहीं करते थे। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, लेकिन वह छोटी सी जलराशि के रूप में हुआ है, समुद्र यात्रा के संदर्भ में नहीं था। ये लोग समुद्र से भी परिचित नहीं थे। आर्यों का आरंभिक निवास देखेंगे। पहला विद्वान प्रोफेसर पेनका के द्वारा आर्यों का मूल निवास जर्मनी माना गया है। गाइल्स के अनुसार से आर्यों का मूल निवास हंगरी, डैन्यूब नदी माना गया है। दयानंद सरस्वती के अनुसार से आर्यों का मूल निवास तिब्बत माना गया है। गंगानाथ झा का आर्यों का मूल निवास ब्रह्मर्षि देश माना गया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का सप्त सिंधव प्रदेश माना गया है। बाल गंगाधर तिलक जी का आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव माना गया है, जबकि प्रोफेसर मैक्स मूलर का आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया वैक्ट्रिया माना जाता है। नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का आर्यों का मूल निवास दक्षिण रूस माना जाता है। एक बार और देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है। प्रोफेसर पेंका, इसके द्वारा आर्यों का मूल निवास जर्मन है। गाइल्स के अनुसार से आर्यों का मूल निवास हंगरी। दयानंद सरस्वती के अनुसार से आर्यों का मूल निवास तिब्बत। गंगानाथ झा का मूल निवास ब्रह्मर्षि देश। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधव प्रदेश। बाल गंगाधर तिलक का आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव। मैक्स मूलर के अनुसार से आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया वैक्ट्रिया। नेहरिंग प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का आर्यों का मूल निवास दक्षिण रूस थे। आर्य ऋग्वैदिक संस्कृति के तहत अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। आर्य ऋग्वैदिक संस्कृति के तहत अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था, लेकिन सबसे पवित्रतम पशु गाय था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था और सबसे पवित्र पशु गाय था। गविष्ठ का अर्थ होता है गाय के लिए युद्ध था। गाय के लिए युद्ध। गविष्ठ अर्थ गाय के लिए युद्ध था। गवेषणा गाय की खोज से संबंधित था।
गव्युति दूरी मापने की इकाई थी। गव्युति दूरी मापने की इकाई थी। गोधूली के समय मापन की इकाई थी। गोधूली समय के मापन की इकाई थी। गोधूली समय की मापन की इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में शिल्प कर्म भी होते थे। बुनकर, हथकर, चर्मकर, कुम्हारकर प्रमुख शिल्प थे। ऋग्वैदिक काल में शिल्प कर्म भी होते थे। बुनकर, रथकर, कर्मकर, कुंभकार प्रमुख शिल्पी थे। ऋग्वेद में दस्युओं हत्या का उल्लेख बार बार हुआ है। ऋग्वेद में दस्युओं हत्या का उल्लेख बार बार हुआ है, लेकिन दास हत्या का नहीं, जिसमें स्पष्ट होता है कि दासों के प्रति आर्यों का हृदय कोमल था। ऋग्वेद में दस्युओं को अद्वैतु अर्थात देवताओं में श्रद्धा न रखने वाला माना जाता है। और ब्राह्मण वेद को न मानने वाला, अव्ययन, अज्ञवन, अज्ञनो करने वाला, अनास, चपटी नाक वाले, मृदवायु, कटु वचन बोलने वाला जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। और ब्राह्मण वेद को नहीं मानने वाला, अज्ञवन, अज्ञ न करने वाला, अनास, चपटी नाक वाले, मृदवायु, कटु वचन बोलने वाले जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे वैदिक राजनीतिक संरचना। राजनीतिक इकाई और प्रमुख। कुल यानी परिवार के प्रमुख होते थे कुलप। ग्राम यानी परिवार के समूह को ग्रामनी कहा जाता था। विष अनेक ग्रामों के समूह जैसे विस्पति होते थे। जन विषों का समूह गोप्ता कहलाता था। राष्ट्र अनेक जनों का समूह राजन अथवा राजा कहलाता था। कुल के प्रमुख कुलप होते थे। ग्राम के परिवारों के समूह ग्रामीण कहलाती थी। विष अनेक ग्रामों के समूह विस्पति कहलाते थे। जन विषों का समूह गोप्ता कहलाते थे। राष्ट्र अनेक जनों का समूह राजन अथवा राजा कहलाते थे। ऋग्वेद काल में राजन एक कबीलायित नेता होता था जो सभा समिति द्वारा चुना जाता था। सभा समिति, विदत और गण राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा समिति, विदत और गण राजनीतिक सभाएं थी। इनमें प्राचीन विदत था, विशिष्ट लोगों के लिए था। प्राचीन विदत था, सभा विशिष्ट लोगों के लिए था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति के सभापति को ईशान कहते थे। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। राजा ने अपने लिए कुछ कर्मचारियों को भी रखा था, जिसमें पुरोहित राजा की विजय प्रार्थना करता था। इसके अलावा युद्ध के लिए सेनानी भी होता था। बाजपति चारागाह का अधिकारी होता था। कुलपति परिवार का प्रधान होता था। ग्रामीण कबीलाई टोला का मुखिया होता था। ग्रामीण कबीलाई टोले का मुखिया होता था। इस काल में पशुओं को चोरी कर लेते थे। इस काल में पशुओं की चोरी कर लेते थे। इस काल तक कोई निश्चित कर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जनता स्वेच्छा से अपने राजा को चढ़ावा चढ़ाती थी, जिसे बलि कहा जाता था। इसके अलावा युद्ध में लूटा गया धन वितरण समिति में किया जाता था। इसके अलावा युद्ध में लूटा गया धन वितरण समिति में किया जाता था। अब देखेंगे सप्त सैंधव प्रदेशों की नदियाँ। सिंधु, जिसे अभी वर्तमान नाम इंडस कहा जाता था, सरस्वती, सुरसती, सुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, प्रोशनी, रावी, अस्कनी, चिनाव, वितस्ता, झेलम, दुर्जती, घग्गर, अस्कनी, चिनाव,
वितस्ता, झेलम, दुस्तति, घग्गर। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। इसमें एक आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और उदर से वैश्य तथा जांघ से शूद्र की उत्पत्ति हुई। किंतु ऋग्वेद के इस भाग को क्षेपक माना जाता था, अर्थात बाद में जुड़ा हुआ माना जाता था। ऋग्वेद समाज में पुत्र के जन्म की कामना की जाती थी। पुत्र एवं पुत्री दोनों की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। विषपाल, लोपामुद्रा, धोसा, विश्ववारा और मृदांगनी जैसी महिलाओं ने विदुषी विद्वान का कार्य किया। पुत्री को ऋग्वेद काल में दुहिता कहा गया। जो गाय का दूध निकालती हो। पुत्री को ऋग्वेद में दुहिता कहा गया जो गाय का दूध निकालती हो। ऋग्वेद काल में वैवाहिक संस्था कायम हो चुकी थी। एक विवाह का प्रचलन था, लेकिन कुछ जगहों पर बहु विवाह भी का प्रमाण मिले हैं। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा विद्यमान थी। विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा विद्यमान थी। आर्यों के धार्मिक जीवन देवियों का महत्व नहीं था। आर्यों का धार्मिक जीवन में देवियों का महत्व नहीं था। कुछ देवियां थी, लेकिन उनका उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे अदिति देवताओं की माता थी, उषा प्रभात की देवी थी, निशा रात्रि की आत्मा थी। पुरुष देवताओं में धोष सभी देवताओं का पिता था। पुरुष देवताओं में धोष सभी देवताओं का पिता था, हालांकि इससे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। आर्यों का सबसे प्रधान देवता इंद्र था। जो युद्ध का देवता था। इंद्र युद्ध का देवता था। यह शत्रु को किले को तोड़ता था, इसलिए इसे पुरंदर भी कहा गया। इसके अलावे इंद्र को सर्पवीत्र का संहारक कहा गया, क्योंकि सर्पवीत्र वर्षों को रोक रखा था। सर्पवीत्र ने वर्षा को रोक रखा था। इंद्र वर्षा का स्वामी था। इंद्र अपने हाथ में हड्डियां का बना वज्र रखता था। इसे सर्पांतक भी कहा गया। सुरापान कोलाहल प्रिय था। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार है। ऋग्वेद में आर्यों का दूसरा प्रधान देवता अग्नि था। ऋग्वेद में आर्यों का दूसरा प्रधान देवता अग्नि था। यह पार्थिव पृथ्वी पर रहने वाला देवता था। ऋग्वेद में आर्यों का दूसरा प्रधान देवता अग्नि था, जो पृथ्वी पर रहने वाला देवता था। यह देवताओं एवं लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। अग्नि देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। इसके अलावा गृह देवता भी था, जो घर के चूल्हों में विद्वान था। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है, जबकि ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। वरुण का स्थान तीसरा था। वरुण अंतरिक्ष व्यवस्था का नियामक था। वरुण का स्थान तीसरा था। वरुण अंतरिक्ष व्यवस्था का नियामक था, जो स्वर्ग में रहता था। इसका सहयोगी मित्र था।
वरुण ऋतुओं का स्वामी था, अर्थात ऋतुओं का जन्मदाता था। वरुण को असुर भी कहा गया है, क्योंकि वरुण लोगों को के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, इसलिए इसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया। वरुण जलोधर